पवित्र आत्मा जिनके अंदर से बह रहा है, उनके पास लोग आएंगे, लोग, कौमें आएंगी, उनको हिलने की जरूरत नहीं है। 2026 वो है जो साबित करेगा कि परमेश्वर के लोग मजबूती से बढ़ते चले जाएंगे। ये उसी का शब्द है, उसी नबी का। और ये क्या है, इस शब्द को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं? मैं बोलता हूं मेरे लोगों के लिए, मेरे परिवारों के लिए ये शब्द दिया है। मैं इसी शब्द को बोलता हूं। तुम्हारे पास बहुत सी कौमों के लोग आएंगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे। मैं बोलता हूं हजारों लोग आपको दिखेंगे कि वो कमजोर हो रहे हैं, बीमारियों में बीमारियां आ रही हैं। लोगों को लगता है नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई छुएगा नहीं। ये इस नबियों के शब्द है। 2026 में तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे भवन, मतलब परमेश्वर के भवन को लिखा चोटी पर कायम किया जाएगा। चोटी के ऊपर, यानी ऊंचे स्तर पे, तुम्हें परमेश्वर के स्तर पे। जब आप परमेश्वर के अंदर हो तो क्या परमेश्वर का भवन अकेला रहेगा वहां? है? क्या परमेश्वर को भवन चाहिए? क्या लिखा है ये? तुम्हें परमेश्वर पहाड़ों की चोटी से भी ऊपर कायम करना चाहता है और करके रहे। ये उसने गहरे में लिखा हुआ है कि बहुत सी कौमें, क्या लिखा हुआ है? बहुतियां कौमां आउणगियां ते आखणगियां। बहुत सी कौमें आएंगी अते आखणगियां और कहेंगे आओ असी यहोवा दे पर्वत उत्ते चढ़िए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें परमेश्वर 2026 में बड़ा ऊंचा करने जा रहा है, ऊंचा करेगा, उसकी महिमा होगी और लोग उसकी तरफ अपने आप चलते जाएंगे। उनको समझ आ जाएगा कि 2026 में तो ये हो रहा है, वो फट रहा है, ये हो रहा है, वो फट रहा है, मुसीबतें आ रही हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के हैं उनके लिए ये ऐतिहासिक साल होगा बढ़ने के लिए। मैं बोलता हूं तुम्हारे लिए सबसे बड़े चमत्कारों का साल, एकजुटता का साल। जैसे बैतलहम छोटा था, इसी नबी के शब्दों ने उसको सबसे बड़ा बना दिया। वो तुम्हारे लिए बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर एक चोटी के ऊपर, पर्वत की चोटी में तुम्हें कायम करेगा। परमेश्वर के संग जब तुम चलोगे, जब तुम परमेश्वर के अंदर हो, भीतर हो, पवित्र आत्मा के साथ आपका गहरा कनेक्शन है, तो क्या है? लिखा है तुम्हें पहाड़ों की चोटी पर परमेश्वर कायम करेगा। और जब तुम्हारी कामयाबी को देखेगा परमेश्वर, तो बहुत से लोग तुम्हारे पीछे हो लेंगे। वो बहुत सी कौमों के लोग वो परमेश्वर की महिमा को देखते हुए, तुम्हें देखते हुए वो अपने आप पीछे हो लेंगे। आगे क्या लिखा है? अते याकूब दे परमेश्वर दे भवन नु जाइए। हाँ जी, 2 को पूरा फिर से पढ़े। बहुतियां कौमां आउणगियां ते आखणगियां आओ असी यहोवा दे पर्वत उत्ते चढ़िए। अते याकूब दे परमेश्वर दे भवन नु जाइए तां जो ओ सानू राह विखावे अते असी ओदे मार्गां विच चलिए। क्यों जो भविष्यता सिय्योन तो अते यहोवा दा वचन यरूशलेम तो निकलेगा। अब जब मैं परमेश्वर के पास था तो ये बहुत गहरे से परमेश्वर बता रहे थे कि अब जैसे हमें एक दौर आया। क्या दौर आया? टेक्नोलॉजी बढ़ी जी। अब आप ध्यान से देखोगे, अब कौन सा दौर है? अब बैतलहम का दौर आने वाला है। आमीन। बैतलहम के राजे का दौर आने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो चमत्कारों का दौर कि अब क्या देखोगे तुम? आप हैरान हो जाओगे कि बड़े बड़े लोग जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि परमेश्वर का नाम लेना है, जहां परमेश्वर की ओर हमें जाना है। आपने देखा 2026 खत्म होते होते
क्या हुआ? बड़े बड़े पावरफुल अमेरिका में आपने देखा जो उसके प्रेसिडेंट के साथ था वो कौन था? कभी सोच सकते इतना बड़ा एक इंसान जिसको काउंटिंग ही नहीं है कि वो क्या कर सकता है, उसने क्या कर दिया? उसने सब कुछ छोड़ के उसने पाप को खत्म करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए उसने पूरा बल लगा दिया। आप देखोगे आने वाले, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि 2026 में आपको अगर कुछ भी चाहिए, आपको अगर कुछ भी करना है, आने वाला समय कौन सा है भाई? आने वाले समय है जो अपने परमेश्वर के साथ, अपने नबियों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जो जितना गहरे में बना रहेगा वो उतना ही ऊपर पहाड़ की चोटियों में बना रहेगा। ये ऐसे ही नहीं है शब्द, ये सही बोल रहा हूं मैं आपको, परफेक्ट। अगर आपका सपना है कि मैंने टॉप करना है कहीं में भी, बिजनेस में, पृथ्वी पे, साइंस में, कुछ भी आपने करना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको परमेश्वर तब चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब पार्ट टाइम है जी, हाँ जी वो पास्टर जी को जानने हैं जी, प्रेयर करा लेने हैं। नहीं, आप इन बातों को नोट कर लेना, लिखना। आने वाले समय पर प्रभावशाली नबी इतने प्रभावशाली हो जाएंगे कि हर हिस्से को पूरा करने के लिए लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनको ढूंढेंगे, राजे उनको ढूंढेंगे। आपने देखा ना राजों ने क्या किया? अभी भी आज भी दुनिया का जिसको पहला इंसान बोलते हैं आज, वो भी ढूंढ रहा है कहां है वो सुपर कोई नबी, कहां है जो परमेश्वर के मिशन को पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि अब इसकी तलाश शुरू होनी है। मैं बोलता हूं अब सपने होंगे बच्चों के कि मैंने भी एक प्रभावशाली परमेश्वर का जन बनना है, नबी बनना है, ताकि मैं जैसे ही अपने शब्दों को बोलूं परमेश्वर पृथ्वी पे उसको पूरा करे यीशु के नाम। क्यों? अब वो समय आ रहा है भाई, अब वो समय आ रहा है, आ नहीं रहा, शुरू हो चुका है। एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। आप देखोगे इतना जबरदस्त परमेश्वर का प्रभाव आपने पहले कभी ना देखा होगा, कौमों ने कभी ना देखा होगा। क्यों? क्योंकि अब वो समय है, अब ये जो साल कौन सा है? नबियों के शब्दों को पूरा करने का साल है।